आया नमो नमो विष्णु पदाय विष्णु विष्णु। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़े थे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 9 चैप्टर एंड 5th वर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तत्र ब्रह्म ऋषय सर्वे देव ऋष्यश्च सत्तमम् राजऋष्यश्च तत्रासन् दृष्टं भरत पुंगवम्। ट्रांसलेशन बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। Just to see the chief of the descendants of King Bharat, Bhishma, all the great souls in the universe, namely the rishis among the demigods, brahmanas and kings, all situated in the quality of goodness, were assembled there. परपट पड़ेगा कोई? ये प्रभु जी। The rishi are those who have attained perfection by spiritual achievements. Such spiritual achievements can be earned by all, whether one is a king or a mendicant. Bhismadeva himself was also one of the Brahma rishis and the chief of the descendant of King Bharata. All rishis are situated in the qualities of goodness. All of them assembled there on hearing the news of the great warrior's impending death. थैंक यू प्रभु। सो क्या हो रहा है अभी कि भीष्म पितामह तीरों की शैया पे लेटे हुए हैं और सारे के सारे पांडव इंक्लूडिंग और उनके साथ भगवान कृष्ण के साथ आते हैं उनसे मिलने के लिए। नाउ ये जो ओकेजन है इसको देखने के लिए कि सारे के सारे जो ग्रेट सोल्स ऑफ द यूनिवर्स सारे डेमिगॉड्स ऋषिज ब्राह्मणास किंग सारे के सारे लोग वहां पर असेंबल थे। नाउ हो क्या रहा है कि वो बिल्कुल मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि एकदम डेक्ड अप होके आए थे ना। पांडवास ऐसे आए थे जैसे कि ना है ना एकदम शो ऑफ कर रहे हो। लेकिन उनका मतलब मकसद सिर्फ उनको खुश करने का था भीष्म पितामह को। ना यहाँ पर ये सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि ये जो आए हैं है ना ये क्या है ग्रेट सोल्स। इसमें लिखा है जस्ट टू सी द चीफ ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ किंग भरत ऑल द ग्रेट सोल्स ऑफ द यूनिवर्स। नाउ नेक्स्ट चैप्टर में शिला प्रभुपाद एक पता नहीं कौन सा वर्स है लेकिन उसमें बताते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेट सोल ग्रेटनेस। ठीक है ना हम लोगों को क्या लगता है ग्रेट होने का मतलब है लाइक फॉर एग्जांपल अभी किसी से भी पूछो लाइक फॉर एग्जांपल अभी मैं नारायण को बुलाता हूँ नारायण टेल मी व्हाट इज ग्रेट गिव मी एन एग्जांपल ऑफ ग्रेट। तो जितनी उसकी मेंटेलिटी होगी जितना उसका ग्रास्पिंग पावर होगी उससे आपसे बताएगा ग्रेट। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या बताएगा वो बोलेगा कोई पोकेमोन है जिसका नाम लेगा वो बोलेगा वो ग्रेट है ना। अब मैं उसको पूछूंगा कि हाँ भाई ये पोकेमॉन क्यों ग्रेट है तो वो मुझे बताएगा कि ये इसलिए ग्रेट है क्योंकि इसमें ये पावर है। तो इसका मतलब उसकी उसकी नजर में ग्रेटनेस क्या हुई पावर है ना। इसी तरीके से अगर आप किसी लाइक फॉर एग्जांपल कोई बंदा उसमें जाना चाहता हूँ फिल्म इंडस्ट्री में उससे पूछो व्हाट इज ग्रेट दे विल से अमिताभ बच्चन इज ग्रेट शाहरुख खान इज ग्रेट। क्योंकि उन लोगों की मेंटेलिटी क्या है जितनी ये जैसी रही भावना जैसी रही भावना जिसकी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी है ना। सो क्या होता है कि जिस तरह की भावना होती है सारी दुनिया वैसी दिखती है आपको है ना। अब आप सोचो मेरा एक दोस्त है वो उसका फैन है क्या बोलते हैं कौन सी गाड़ी मजराटी का फैन है ठीक है। अब मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मेरे को एक्चुअली नहीं पता है मजराटी कैसी दिखती है। मेरे को उसका सिंबल पता है क्योंकि उसमें लिखा होता है मजराटी ठीक है मुझे वो पता है। बट कैसी कैसी डिजाइन में होती हैं आई हैव नो आइडिया। लेकिन वो बंदे को रोज मजराटीज दिखती रहती हैं इधर उधर वो उसके साथ ड्राइव करो तो बताता है देखो एक मजराटी है एक मजराटी है एक मजराटी है ऐसे उसको हमेशा लगता रहता है। क्यों लगता है क्योंकि वो उसके दिमाग में वो सबसे ज्यादा है।
तो अगर मैं किसी ऐसे बंदे को पूछूंगा जो उसका शौकीन है, क्या बोलते हैं, कार रेसिंग का, तो वो बोलेगा कि ना, कोई कार रेसिंग का चैंपियन बोल देगा वो ग्रेट है। सो एक्चुअल ग्रेटनेस क्या होती है हमारे शास्त्रों में बताया गया है, नेक्स्ट चैप्टर में शिला प्रभुपाद भी बताएंगे, और भगवत गीता में बताया गया है। ग्रेटनेस की जो सिंपल डेफिनेशन ये है, अ पर्सन हु नोज द पर्पस ऑफ लाइफ and he is actually ready to go on that purpose and put 100% of his effort to get that purpose। मतलब उसका पर्पस क्या है? गोल ऑफ लाइफ इज टू रियलाइज गॉड। अगर किसी बंदे को ये पता है और वो उसके लिए पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहा है, ही इज ऑटोमेटिकली ग्रेट, एंड दैट इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ ग्रेटनेस इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। अब शिला प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं, नहीं सॉरी, इसमें ट्रांसलेशन में यहाँ पर बता रहे हैं कि कौन कौन आया था, ऋषिज, डेमीगॉड्स, ब्राह्मणास, किंग्स। अब एक्चुअली क्या है, ये जितने भी लोग हैं जिनको ग्रेट बोला गया है, दे आर ऑल इन द सिचुएटेड इन द मोड ऑफ मिनिमम ऑफ गुडनेस, है ना। अब जो अपने ये हैं, क्या बोलते हैं, भीष्म पितामह है, क्या ये मोड मोड ऑफ गुडनेस में है? नहीं, ये मोड ऑफ गुडनेस से परे हैं। इवन जो पांडवास हैं, दे आर ऑल बियॉन्ड मोड ऑफ गुडनेस, है ना। तो द ऋषि, अब क्या है इसमें, ये एक चीज बड़ी अच्छी बताई है कि अ, ये जो स्पिरिचुअल परफेक्शन है, दिस स्पिरिचुअल परफेक्शन कैन बी अटेन्ड बाय एवरीवन। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। शिला प्रभुपाद इसके बारे में भी जब ये वाला लेक्चर दिया था, उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा सा बोला था। उसने बोला था इट डजंट मैटर, और उन्होंने वो वाला वर्स भी कोट करा था, जब भगवान कहते हैं ना, चातुर्वर्ण्य मया शिष्टम गुण कर्मा विभागशः। चार वर्ण मया शिष्टम, मैंने बनाए हैं। कैसे बनाए हैं? गुण और कर्म के हिसाब से विभाजन कर दिया है ना। तो जिसके गुण जैसे होते हैं उसको परफेक्शन मिलता है, कोई पार्शलिटी नहीं है। अगर आप सड़क पे चलने वाले भिखारी हो, या फिर आप वो हो, क्या बोलते हैं, इंद्र हो, है ना, जो सारे डेमिगॉड्स के राजा हैं, डजंट रियली मैटर। आप सबको, सबके लिए जो स्पिरिचुअल परफेक्शन ऑफ स्पिरिचुअल, सॉरी, स्पिरिचुअल परफेक्शन आप सबके लिए एग्जैक्टली सेम है। मतलब इसका मतलब देर इज नो प्री रिक्विजिट टू बिकम परफेक्ट इन स्पिरिचुअलिटी। एक सेकंड। हाँ, सो देर इज नो प्री रिक्विजिट, तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद बड़ा अच्छा से उसको बता रहे हैं। एंड ऐसी अचीवमेंट, अब देखो हम लोगों को क्या लगता है, हमें लगता है इट्स अ वेरी बिग फीट, लेकिन शिला प्रभुपाद यहाँ के बता रहे हैं इट कैन बी अर्नड बाय एवरीवन, भले ही वो राजा हो चाहे फकीर हो, है ना। अब जो, और फिर उन्होंने इनको क्या बोला, विष्णुदेव को क्या बोला, ही इज ए ब्रह्म ऋषि, है ना, वन ऑफ द ब्रह्म ऋषि। अब ब्रह्म ऋषि का क्या मतलब होता है? एक एक ऐसा पर्सन जो ब्राह्मण भी हो और ऋषि भी हो, है ना। अब ऋषि कौन होते हैं? ऋषि वो होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी नॉलेज में निकाल दी हो, है ना। ब्राह्मण कौन होते हैं? ब्राह्मण वो होते हैं जो सारी नॉलेज को लोगों को बांटने में लगे होते हैं, ठीक है। अब ये भीष्म देव को उनका ब्रह्म ऋषि बोला गया है, और ये बोला है क्योंकि ये भरत महाराज के डिसेंडेंट हैं, ठीक है। तो ये उनमें से एक हैं, तो इसमें प्योरली ग्लोरिफिकेशन, जैसे श्रीमद् भागवतम क्या है, ग्लोरिफिकेशन ऑफ टू थिंग्स। एक तो भगवान की ग्लोरिफिकेशन, और दूसरा भगवान के भक्तों की ग्लोरिफिकेशन, दोनों की ग्लोरिफिकेशन है। तो यहाँ पर अभी उनकी ग्लोरिफिकेशन हो रही है ना। और नाउ ये, और एक और क्या था, ये और कौन थे इसमें? शिला प्रभुपाद अपने उसमें बता रहे, ही वॉज ए वॉरियर, ग्रेट वॉरियर, एंड ही वाज इम्पीडिंग डेथ। नाउ ये क्यों लिखा है शिला प्रभुपाद ने कि ना इम्पेंडिंग डेथ है इनकी? इम्पेंडिंग डेथ इसलिए लिखा है क्योंकि वो ही वॉज जस्ट वेटिंग टू डाई, ही वॉज नॉट कि ऐसा नहीं है कि अपने कर्मों के फल नहीं भुगत रहे हैं वो। सम पीपल सम पीपल एक्चुअली डिबेट कि जो भक्त लोग होते हैं वो भी अपने कर्मों का फल भुगतते हैं, या फिर जो कैसे वो बता रहे थे ना कि कुछ लोग बोलते हैं यार भगवान राम ने भी कितने दुख सहे, जब वो नहीं बचे तो मैं कैसे बचूंगा, इस तरह की, मतलब उनको नॉलेज है नहीं, है ना, बस कुछ भी बोलते हैं लोग, लोगों को बता दिया किसी ने, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, है ना। एब्सोल्युटली नो बेसिस इन इट। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि ही इज ए ग्रेट वॉरियर इम्पेंडिंग डेथ। और कैसे, कैसी डेथ? ही इच्छा मृत्यु, क्योंकि उनको वरदान था इच्छा मृत्यु का।
अब इच्छा मृत्यु का जब उनको वरदान था तो ही इज जस्ट वेटिंग फॉर द डेथ, ही इज नॉट, ऐसा नहीं है कि, और ही इज नॉट वेटिंग फॉर डेथ, ही इज वेटिंग फॉर टाइम सो दैट ही कैन लीव हिज बॉडी, दैट इज इवन, एंड ही वाज अ ग्रेट वॉरियर। अब इनकी ग्रेटनेस, इनके वॉर की ग्रेटनेस मैं बताता हूँ। आचार्य बताते हैं कि भीष्म पितामह इतने पावरफुल थे कि कौरव की आर्मी में 11 अक्षौणी सेना थी, ठीक है। पांडवों की आर्मी में 7 अक्षौणी सेना थी। कितने में? 11 और 7 18। 18 अक्षौणी सेना को अकेले भीष्मदेव हरा सकते थे, मतलब इतने पावरफुल थे। मतलब ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी सोल्जर, है ना, ही वॉज ए ग्रेट वॉरियर। अब ऐसा बंदा, ऐसे बंदे ने, आपको भी पूछेगा कि भैया ऐसे बंदे ने क्यों कौरवों का साथ दिया, तो ऑब्वियसली निशांत प्रभु, नाम संकीर्तन प्रभु ने काफी अच्छा इसके बारे में बताया था। बिकॉज भीष्म पितामह was has been given a role to tell people कि कोई कितना भी पावरफुल हो, अगर वो अधर्म का साथ देता है तो ही विल बी डेफिनेटली बी डिफीटेड। और जो भीष्म पितामह है ना, उन्होंने इसका रोल बहुत अच्छे से निभाया। किसी, अभी ऐसा नहीं था कि उन्होंने साइड ले लियो कि हाँ चलो ठीक है मैं पांडव हैं तो मैं थोड़ा सा ना थोड़ा सा लो हो जाता हूँ, लूज हो जाता हूँ, ढीला छोड़ देता हूँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पूरे अच्छे से उन्होंने लड़ा लेकिन कुछ नहीं कर पाए, है ना। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टू। पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण ब्रह्म दक्षो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुतः वशिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रेतो घृत समो घृत समदोसितः कक्षिवान गौतमोस्त्रिश्च कौशिकोऽथ सुदर्शन। All the sages like Parvata Muni, Narad, Dhaumya, है ना, व्यास, द इनकारनेट, व्यास देव जी इनकारनेशन ऑफ गॉड, है ना, वृदाश्व, है ना, भारद्वाज, परशुराम एंड डिसाइपल एंड हिज डिसाइपल्स, वशिष्ठ, है ना, इंद्रप्रमद, त्रिता, गृत्समदा, है ना, असिता, कक्षिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक एंड सुदर्शन वर प्रेजेंट। अब ये जो नाम है, these are like legendary people, like they are not ordinary people, they're legendary people in scriptural understanding. They were present there, imagine, these Narad Muni, ठीक है। अब सोचो Narad Muni, he has access to everything, he is probably one of the top devotees of Lord, he is present, है ना। तो सोचो कि जो भगवान के जो मेन बंदे हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मौजूद हैं, व्यासदेव खुद भी मौजूद हैं। सो इट इज सच एन ऑस्पिशियस ओकेजन। हमारे शास्त्रों में मृत्यु मृत्यु को इतना सिंपल तरीके से बताया है, मृत्यु सर्वहरत चाहम, है ना, कि हर किसी को मृत्यु आएगी, चाहो चाहे मत चाहो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मृत्यु का समय है इसको कितना इजीली दिखाया है कि देखो इट्स ए सेलिब्रेशन। क्यों है सेलिब्रेशन? बिकॉज इट इज द impending death of who? A pure devotee of the Lord, and that is why it becomes glorious। कहते हैं जो डिवोटीज होते हैं उनकी उनका जीवन तो ग्लोरियस होता ही है, उनकी मृत्यु भी ग्लोरियस है ना। चलो लेट्स सी व्हाट श्रीला प्रभुपाद सेज। एनीबडी वांट्स टू रीड द पर्पट? I can read, Prabhuji. यस प्लीज। Yeah, Prabhu. हरे कृष्ण। Danvat Prana. दंडवत प्रणाम माता जी। अरे वाह, Hare आज Krishna, आप भी हो, everyone. वेरी गुड। And मैं थोड़ी देर के लिए मैं आ गई आप सब लोगों का दर्शन लेने के लिए, और मेरी वेरी मम्मी भी आप नाइस। सबको देख सकती है, तो इसीलिए फिर मैंने कहा मैं लॉग इन कर देती हूँ। नहीं तो हम बहुत लोग अच्छा। किसी काम से जा रहे हैं, मैंने कहा थोड़ा सा सुन भी लेंगे। ठीक है, बहुत हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक एक यू। मिनट बस, मेरी मम्मी आपकी दर्शन करना चाहती है। एक मिनट। मेरी मम्मी आ रही। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी, कैसे हैं आप? आपको भी, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ माता जी, आप कैसे हैं? बढ़िया। सो गुड टू सी यू, आपको देख के आपके दर्शन हो गए हमारे। कहते हैं कि साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्रा साधु संग सर्व सिद्धि होय। आपके थोड़े से दर्शन से हमारी सिद्धि है। थैंक यू।
हरे कृष्णा आंटी। हरे कृष्णा। बहुत कैसे अच्छा हैं? लगा, बहुत एनर्जी मिला आपको दर्शन करने के लिए, हमें बहुत भी मिलती है आंटी। माता जी, माता जी अब अच्छा आप हरे लगा, साथ आपने में हो बहुत आंटी। हरे कृष्णा। माता जी, कैसी है आपकी अभी नी का प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया? अभी नेक्स्ट वीक एडमिट होंगे, हॉस्पिटल जाएंगे सर्जरी के लिए। सर्जरी के लिए, अच्छा 26 को। ओके, हाँ, तो हम लोग प्रे करेंगे आपके लिए। हाँ। हाँ, हम 26 लोग को प्रे करेंगे जाएंगे। आपके लिए। तो बहुत जल्द अच्छा लगा आपसे हरे देख। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। हरे 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 कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके रुचिता माता जी, यू कैन स्टार्ट। Yes, I did. Parvata Muni is considered to be one of the oldest sages. He is almost always a constant companion of Narad Muni. They are also spacemen competent to travel in the air without the help of any material vehicle. Parvata Muni is also a Devarshi, or a great sage amongst the demigods like Narad. He was present along with Narada at the sacrificial ceremony of Maharaja Janmajaya, son of Maharaja Parikshit. In this sacrifice, all the snakes of the world were to be killed. Parvata Muni and Narad Muni are called Gandharvas also because they can travel in the air singing the glories of the Lord. Since they can travel in the air, they observe Draupadi's Swamvara ceremony, selecting of her own husband from the air. Like Narad Muni, Parvat Muni also used to visit the royal assembly in the heaven of King Indra. As a Gandharva, sometimes he visited the royal assembly of Kuvera, one of the important demigods. Both Narada and Parvata were once in a trouble with the daughter of Maharaja Srinjaya. Maharaja Srinjaya got the benediction of a son by Parvat Muni. Narad Muni is inevitably associated with the narrations of the Puranas. He is described in the Bhagavatam. In his previous life, he was the son of a maidservant. But by good association with pure devotees, he became enlightened in devotional service. And in the next life, he became a perfect man, comparable with himself only. In the Mahabharata, his name is mentioned in many places. He is the principal Devarshi, or the chief sage among the demigods. He is the son and disciple of Brahmaji, and from him the disciplic succession in the line of Brahma has been spread. He initiated Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, and many celebrated devotees of the Lord. He initiated even Vyasadeva, the author of the Vedic literatures, and from Vyasadeva, Madhavacharya was initiated. And thus the Madhav Sampradaya, in which the Gaudiya Sampradaya is also included, has spread all over the universe. Sri Chaitanya Mahaprabhu belonged to this Madhava Sampradaya. Therefore, Brahmaji, Narad, Vyasa, down to Madhav Chaitanya and the Goswamis all belonged to the same line of disciplic succession. Naraji has instructed many kings from time immemorial. In the Bhagavatam, we can see that he instructed Prahlad Maharaj while he was in the womb of his mother. And he instructed Vasudev, father of Krishna, as well as Maharaja Yudhishthira. Dha- Dhaumya, a great sage who practiced severe penances at Utkochaka Tirtha and was appointed royal priest of the Pandava kings. He acted as a priest in many religious functions of the Pandavas, and also each of the Pandavas were attended by him at the betrothal of Draupadi. He was present even during the exile of the Pandavas and used to advise them in circumstances when they were perplexed. He instructed them how to live incognito for 1 year, and his instructions were strictly followed by the Pandavas during that time. His name is mentioned also when the general funeral ceremony was performed after the battle of Kurukshetra. In the Anusana Parva of Mahabharata, he gave very elaborate religious instructions to Maharaja Yudhishthira. He he was actually the right type of priest of a householder, for he could guide the Pandavas on the right path of religion. A priest is meant for guiding the householder progressively in the right path of ashram dharma, or the occupational duty of a particular caste. There is particularly no difference between the family priest and the spiritual master. The sages, saints, and the brahmanas were specially meant for such functions. We'll stop here, Mataji, na? Okay, Thank you. Hare Thank you Krishna. very much. Hare Krishna. Now,
one of the things that I wrote down in here is look at the way Srila Prabhupada knows. Like imagine a person like 70-year-old trying to write this Shrimad Bhagavatam purport. Purport is like सबके नाम है, ठीक है? I mean, sorry, translation is everybody's name is there. Purport, he is talking about them in detail, quoting things from Mahabharat. कौन से पर्व का कौन से चैप्टर में कौन से like महाभारत 127.15 to 16 इस वर्ष में अनुशान पर्व में उन्होंने क्या क्या बोला. He has quoted these because दो रीजन है उसका. पहला रीजन ये है कि he is quoting because one of the qualities of a guru, an acharya, is that he is an authority. अब कोई बोलेगा what is the meaning of authority? Authority only means one thing. Somebody who is giving authentic. Authority comes from the word authentic. Authentic means real. So if someone is trying to give knowledge which is authentic, which is real as it is, then he is called Acharya Guru. Srila Prabhupada was not an ordinary person. He was Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale. Krishna के कहने पे Krishna has sent him here. Krishna has sent him here for all of us. So Krishna Preshthaya Bhutale. So this kind of a spiritual master. That's why he's a spiritual master. Now spiritual master की जो क्वालिटी है वो क्या है कि ही इज प्रोवाइडिंग नॉलेज एज इट इज. शिला प्रभुपाद ने यही बोला कि मेरे पास कोई क्वालिटी नहीं है. कैन यू इमेजिन ह्यूमिलिटी ऑफ दिस मैन. सेड मेरी कोई क्वालिटी नहीं है, मेरी सिर्फ मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक है जो जिसने मेरी हेल्प करी है, वो ये है कि मैंने कोई सी भी नॉलेज को डिस्टॉर्ट नहीं करा है. जैसी आई है वैसी की वैसी दी है. That's it. And that is the only credit I have, that I have not distorted any of this knowledge. And that is why he's saying he's not taking any credit. He's giving all the credit to his Guru Maharaj. Now, in comparison to him, अगर हम देखें आजकल right now क्या चल रहा है? Anybody who is really good in speaking, जिसकी वाणी में बहुत मधुरता है, लॉजिक है, ठहराव है ना, देन दे आर कंसिडर्ड टू बी. और देखो क्या मस्त बोलता है ना, वी शुड गेट देम एज ए गुरु. इंडिया में अभी मेरा एक दोस्त है वहां का यूके में ना, उसने क्या करा, ही वेंट ऑनलाइन, ही स्क्रिप्चर्स पढ़ रहा था, ही रियलाइज्ड गुरु के भी and he found someone in India, like in some town or something. He called him up and say, I want to take diksha from him. अरे कोई एनआरआई फोन करेगा, कौन नहीं देगा दीक्षा. इन्होंने बोला ठीक है ले लो दीक्षा. अब मैंने उसको पूछा कि तूने कहाँ से ढूंढा गुरु, बोले वो गूगल में ढूंढा. इमेजिन यू आर लुकिंग फॉर गुरु एंड यू आर लुकिंग एट. तो मैंने कहा अच्छा तूने गूगल में ढूंढा तो फिर क्या हुआ, बोले बस गुरु ही तो चाहिए था, मैंने ढूंढा, जो भी मेरे को थोड़े से एक दो में से ठीक लगे मैंने ले लिए. मैंने कहा यार तू ऐसे जैसे तू अभी बोल रहा है ना, वैसे तो लोग उससे ज्यादा डिटेल में तो लोग अपना पेन खरीदते हैं ना अमेजोन से, उसमें भी उसमें उससे ज्यादा सोचते हैं. एंड यू आर गोइंग एंड लुकिंग फॉर गुरु एंड कोई वही नहीं है. एंड ही सेड, तो मैंने उसको पूछा, मैंने तेरे को किसी ने बताया इज इन ऑथेंटिक गुरु? कहता है यार ऑथेंटिक ही होंगे. मैंने कहा व्हाट यू मीन होंगे, तूने किसी से पूछा? तो बोले हाँ इधर उधर पूछा. मैंने किससे पूछा? बोले कुछ उनके डिसाइपल्स थे. मैंने कहा इमेजिन कर, क्या ऐसा होगा कि कोई उनका डिसाइपल बोलेगा यार यार ऐसा है मेरे गुरु ऐसे ही है, तू मतलब उनसे? कोई बोलेगा? वो अगर वो उनका शिष्य है तो क्या बोलेगा? वो ये तो बोलेगा नहीं मेरे गुरु ऐसे ही आंडू पांडू है ना. गुरु हमारे शास्त्रों में गुरु को साक्षात हरि बोला हुआ है. वी कांट से दैट, है ना. और दूसरी बात है, अगर उस बंदे को उस गुरु पे अगर थोड़ा विश्वास नहीं होता तो फिर वो क्यों उनसे दीक्षा लेता? तो तू मैंने कहा तेरा जिन लोगों से तू पूछ रहा है ना, दैट इज रॉन्ग फर्स्ट ऑफ ऑल. तो फिर वो कहता है कि यार लुक आई अंडरस्टैंड, तुम इस्कॉन वाले ना, तुम लोगों को बस वही चाहिए, उसी लाइन से आ रहे हो, है ना. तुम लोग जैसे लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, तुम लोगों की वजह से ही शूद्रों को अलग गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है.
तो फिर मेरे को उसको बताना पड़ा। मैंने कहा ये हमारे जो गुरु परंपरा है ना, ऐसा नहीं है कि एक पिताजी गुरु थे तो पिताजी का जो बेटा है फिर वो गुरु बन गया, फिर उनका जो पोता था वो वापस गुरु बन गया, ऐसा नहीं है। ये डिसिप्लिक सक्सेशन नहीं है हमारी। हमारी डिसिप्लिक सक्सेशन कैसी है कि हमारी डिसिप्लिक सक्सेशन इज द सक्सेशन ऑफ ए शिक्षा गुरु, है ना। तो एनीवे तो फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा देख, जब तू एक छोटा सा एक $19 की बुक खरीदता है तो कम से कम रिव्यूज पढ़ता है, फिर देखता है उस बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है, उस बंदे में कितना ऑथराइज्ड है वो बंदा उस सब्जेक्ट मैटर पे बात करने के लिए, उसके बाद तू $19 खर्च करता है। नाउ यू आर गेटिंग अ गुरु विथ नॉट इवन डूइंग दैट काइंड ऑफ ड्यू डिलिजेंस। फिर उसने मुझे बोला, अच्छा तू बता ब्रिज, तेरे को बहुत पता है ना, तू बता कौन होता है गुरु। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा गुरु वो होता है जो भगवान की जो नॉलेज को एज इट इज दे रहा है। तो बोले मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैंने कहा दैट इज वाई यू हैव टू लुक फॉर गुरु, दैट इज वाई पीपल डू दिस एक्सरसाइज। मैंने कहा तेरा बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है। तो आई थिंक उसमें है वो सिटी में कोई ग्रामर स्कूल है, आई कांट रिमेम्बर, उसमें है। तो मैंने कहा तो एक बात बता मुझे। मैंने कहा मैं एक स्कूल खोलता हूँ अभी अभी राइट नाउ, ठीक है। और उसमें वो जो ग्रामर स्कूल है उससे 3 गुनी ज्यादा बड़ी बिल्डिंग बनाता हूँ, ठीक है। और उससे भी ज्यादा बढ़िया मेंटेनेंस रखता हूँ उसका बिल्डिंग का, उससे भी ज्यादा पॉश बिल्डिंग बनाता हूँ। और पूरे दुनिया के अमेजिंग टीचर्स को लेके आता हूँ। लेकिन जो करिकुलम हम यूज करेंगे वो नहीं होगा, एक्रीडेटेड नहीं होगा, देयर विल बी नो एक्रीडिटेशन। तो मैंने उसको बोला, और मैंने कहा तू अपने बच्चे की फीस कितनी देता है। बोलता है वो $40,000, $40,000 पर ईयर है। तो मैंने कहा ठीक है, इसकी जो फीस है फ्री है, तू भेजेगा अपने बेटे को स्कूल में। बोले नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं भेजेगा। बोलता है कि बिकॉज इट्स नॉट एक्रेडिटेटेड। मैंने कहा यार तू सोच, तू एक स्कूल जो मंडेन नॉलेज है, मंडेन नॉलेज के लिए यू आर नॉट सेंडिंग योर किड टू एन स्कूल जिसमें एक्रेडिटेशन नहीं है, बट यू आर रेडी टू एक्सेप्ट अ गुरु, उसका कोई क्रेडिट ही नहीं है, एंड यू आर हैप्पी because and this is not mundane knowledge, this is the most important decision of your life, not lifetimes, है ना। दिस विल चेंज द कोर्स ऑफ योर 84 लाख योनियों में जिस तरह से हम घूम रहे हैं करोड़ों अरबों जन्मों से, वो निकल रहा है। एंड यू आर कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं है, कोई ड्यू डिलिजेंस नहीं है। दिस इज हाउ, दैट इज व्हाई every time when I read Srila Prabhupada's purport, one of the things I realize is we are extremely lucky to be able to read what he is writing, we able to have being associated with him, and ये जो चीज है, this is the reason why he is such an amazing शिक्षा गुरु to follow। इनको जगत गुरु इसलिए कहा जाता है। नाउ व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इन हियर, अभी दो नारद मुनि और पर्वता मुनि के बारे में। नारद मुनि और पर्वता मुनि दे आर कंटेम्परेरी, है ना। और ये है कि दोनों दोनों में से नारद मुनि को ज्यादा वो माना गया है, बिकॉज नारद मुनि इज एफिलिएटेड विद लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, है ना। कोई सी भी सेलिब्रिटी दे लो, है ना। मृगारी से लगा के कोई सा भी दे लो, है ना। यहाँ पर ध्रुव महाराज, अपना परीक्षित महाराज, और व्यासदेव जी, यू नेम इट, एंड ही हैज यू नो हर किसी को उन्होंने, है ना, वो दिया है, कहीं ना कहीं से नॉलेज दी है। और वो अलग अलग तरीके के लोगों को अलग अलग तरीके से नॉलेज देते हैं। अब वो क्या है, ही इज ए स्पेसमैन। श्रील प्रभुपाद कॉल्स हिम ए स्पेसमैन। स्पेसमैन का मतलब वो कहीं पर भी कैसे भी ट्रैवल कर लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ही डजंट नीड फिजिकल एलिमेंट्स, डजंट बॉदर हिम, है ना। अब वो आए थे, वो सारा बता रहे हैं इसमें कि वो उनकी सेरेमनी में आए थे। और ये जो इंसिडेंट जिसमें थे हम लोग जानते हैं सारे के सारे इंसिडेंट्स। इसमें से एक इंसिडेंट आई डोंट नो वेदर आप लोगों को पता है। तो जन्मेजय जो थे, महाराज परीक्षित के जो बेटे थे, उनका नाम था जन्मेजय। तो जन्मेजय ने क्या करा, परीक्षित महाराज को जब तक्षक सांप ने काट लिया, जन्मेजय ने एक यज्ञ करवाया, और उसमें क्या करा, सारे के सारे जो नाग है ना पूरे पूरे ब्रह्मांड में, उनको जलाने के लिए कर दिया कि सबको जला दूंगा मैं, अग्नि में आके गिरेंगे। एंड ऑब्वियसली फिर बचा लिया इन्होंने, अपने नारद मुनि ने, और इन्होंने
पर्वता मुनि ने। बट एनीवे, तो ये सारी की सारी चीजें लोगों इन लोगों के बारे में बता रहे हैं। लेकिन कुल मिला के जो स्टैंड आउट मेरे को लगा था इस फर्स्ट फ्यू में, कि हाउ शिला प्रभुपाद इज कोटिंग अमेजिंग स्टफ, है ना। कि कितना उनको नॉलेज है इन टर्म्स ऑफ ये सारे के सारे कैरेक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं। हम लोगों ने भी सुने ये कैरेक्टर, लेकिन डिटेल में किसी के बारे में पता नहीं है। शिला प्रभुपाद was not only well versed in Gita, Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, he was extremely well versed with all the other text as well, है ना। Okay, who wants to read from here? Dhaumya. Okay. Daumya, a great sage who practiced severe penance at Utkotacha Tirtha and was appointed royal priest of the Pandav kings. He acted as the priest in many religious functions of the Pandavas, and also each of the Pandavas was attended by him at the betrothal of Draupadi. He अरे हम was लोगों ने पढ़ लिया था, सॉरी, ये पढ़ लिया था प्रभु, यहाँ से पढ़ना है, बादरायण। Badrayana. He is known as Krishna Dvaipanya, Dvaipanya, Satyavati Suta, Parasaraya, Parasaratmaja, Badarayana, Vedvyasa, etc. He was the son of Mahamuni Parasara in the womb of Satyavati prior to her betrothal with Maharaj Santanu, the father of the great general grandfather Bhismadeva. He is powerful incarnation of Narayana and he broadcasts the Vedic wisdom of the world. As such, Vyasdeva is offered respect before one chant the Vedic literature, especially the Puranas. Sukdev Goswami was his son, and rishis like Vaisam Payana were his disciple for different branches of the Vedas. He is the author of the great epic Mahabharata and the great transcendental literature Bhagavatam. The Brahma Sutras, the Vedanta Sutras, and or Badrayana Sutras were compiled by him. Among sages, he is the most respected author by dint of severe penance, where he wanted to record the great epic Mahabharata for the welfare of all people in the age of Kali. He was feeling the necessity of a powerful writer who could take up this dictation. By the order of Brahmaji, Sri Ganeshji took up the charge of noting down the dictation on the condition that Vyasdev would not stop dictation for a moment. The Mahabharata was thus compiled by the joint endeavor of Vyas and Ganesha. हरे कृष्ण प्रभु, बस इतना ही है ना। सो व्हाट्स हैपनिंग हियर, शिला प्रभुपाद अब बता रहे हैं किसके बारे में, बादरायणा, है ना। व्यासदेव, व्यासदेव का जो नाम है वो बादरायणा भी है ना। अब वो क्या है, उनके बहुत सारे अलग अलग नाम है, कृष्णा द्वापायना, द्वापायना, है ना, सत्यवती सुता, क्योंकि वो सत्यवती के पुत्र थे ना। सत्यवती सुता, पाराशर्या, पाराशर्य का मतलब सन ऑफ पाराशर मुनि ना। अभी क्या है कि पाराशर मुनि और पाराशर मुनि और उनके जो, सॉरी, व्यासदेव जी जो हैं वो किसके हैं, उनके सन ऑफ, सॉरी, व्यासदेव जी सन ऑफ पाराशर मुनि, और कहाँ किन से हुए थे, सत्यवती उनकी मदर, है ना। एनीवे, तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि how the Mahabharata, how he is Vyasdev, who is Vyasdev ji, he is written, and especially when he was writing, सब कुछ हो गया था, when he wrote all the Vedas and everything he is written, it was an extensive writing, है ना। लेकिन क्या हुआ कि he needed to write, he was not happy, हम लोगों ने वो लास्ट उसमें देखा था, he was not happy at all। नारद मुनि, उनको पता चल गया मेरा शिष्य हैप्पी नहीं है, so he goes to him say why you not happy, तो उन्होंने बताया शायद इसलिए क्योंकि मैं भगवान के बारे में एक्सक्लूसिवली बोला नहीं है। नारद मुनि ने कंफर्म करा यही है, एंड देन ही रोट श्रीमद् भागवतम। एनीवे, एंड देयर वाज अनदर पास टाइम वेयर ही नीडेड टू राइट इट, क्योंकि अभी क्या है, कलयुग में मंद सुमंद मते हो, है ना, सबकी बुद्धि मंद हो जाएगी, लोगों को याद नहीं रहेगा, है ना। पहले तो लोगों में वाक शक्ति होती थी और लोगों में वो स्मरण शक्ति इतनी होती थी कि एक बार सुन लिया तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको याद रहता था। लेकिन ये जो कलयुग के लिए उन्होंने बोला लिखना ही पड़ेगा, लिखने के लिए फिर उन्होंने
गणेश जी को बुलाया है ना, गणेश जी को ब्रह्मा जी ने बोला कि भैया तुम लिखो। गणेश जी ने एक वो रख दी कि भैया मैं नहीं लिखूंगा जब तक कि आप मेरी एक शर्त है कि मैं रुकूंगा नहीं, आप रुक नहीं सकते, जैसे ही आप रुकोगे मैं वहीं, आपका ग्रंथ वहीं खत्म, मैं उसके बाद नहीं लिखूंगा। तो अपने व्यासदेव जी बड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने बोला ओके, एग्री, आई एग्री विद यू। तो लेकिन तुम्हारी मेरी भी एक शर्त है, तुम तब तक इसको लिखोगे नहीं जब तक तुम इसको पूरी तरीके से मनन नहीं कर लेते, एक्सेप्ट नहीं कर लेते, और एकदम तुम्हें समझ में नहीं आ जाता, तब तक यू विल नॉट राइट। तो आचार्य बताते हैं कुछ कि जब भी व्यासदेव जी को थोड़ा ब्रेक लेना होता था, एक बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्स देख के निकल लेते थे वो, फिर वापस आते थे तो तब तक वो सोच ही रहे होते थे कि क्या है इसका मतलब, हाउ डू आई एक्सेप्ट इट एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर वो आके पूछते थे कि अच्छा बताऊं, समझ में आ गया? वो कई बार आ जाता था उनको इतनी देर में समझ, तो वो लिख देते थे। कई बार नहीं आता था तो व्यासदेव जी उनको समझाते थे कि इसका ये मतलब है, दिस इज, हमसे हमें इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए, इसलिए ये कंट्रोवर्सी है, ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स। सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पास टाइम। और तो इसका मतलब क्या है, गणेश जी, जो लोग, कई लोग होते हैं ना जो गणेश जी को मानते हैं, तो हम लोगों को डिवोटीज को लेकर लगता है, अरे गणेश जी को कैसे मानते हैं? अरे भैया, गणेश जो हम इतनी सारी शास्त्र पढ़ रहे हैं, वो लिखा किसने है? गणेश जी ने लिखा है, और गणेश जी ने पूरा समझ के लिखा है, दैट वाज द कंडीशन, है ना। तो गणेश जी को हमें ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं मानना चाहिए, ठीक है। गणेश जी कहीं इंसल्ट हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि गणेश जी भी प्योर डिवोटी है। क्योंकि प्योर डिवोटी का क्या मतलब होता है? जिसने शास्त्रों का सारा, वेदेश सर्वे अहम वेद एव वेदो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम, ये चीज जो समझ लेता है ना, वेदों का जो मेन क्रक्स है वो क्या है? अहम एव वेद, कृष्ण बोल रहे हैं मैं हूं, है ना। और ये जिसको पता है, जिसको ये समझ में आता है कि वेदों को लिखने का, समझने का सारा जो काम, क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य मार के यहाँ आना है ना, साम दाम दाम दंड भेद यूज करना है, और हम लोग को उससे निकलना है, आगे से क्या बोलते हैं उसको, अ, क्या होता है? एक तो होता है काम, अर्थ, मोक्ष, एक और क्या होता है? प्रभु धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष है। अब ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष का जो लैडर है, इसकी ये जो है, ये सारा कहाँ लेके जा रहा है? दिस लैडर इज नॉट गोइंग इन अबिस, कहीं वैक्यूम में नहीं जा रहा है, इट इज गोइंग टू वन प्लेस, विच इज कृष्णा। एंड जिसको ये समझ में आ जाता है, whoever कैन अंडरस्टैंड दिस, है ना, दैट इज अ प्योर डिवोटी, ओनली प्योर डिवोटी कैन अंडरस्टैंड इट, सो ही इज अ प्योर डिवोटी। हमारे शास्त्रों के हिसाब से गणेश जी इज ए प्योर डिवोटी। नाउ गणेश जी का जो ये कॉन्सेप्ट, शिला प्रभुपाद ने इसमें भी, और काफी सारी जगह उन्होंने बताया हुआ है इस बारे में, कि ये जो था, ये जॉइंट एंडेवर था। ये जॉइंट एंडेवर का मतलब एक ने स्क्राइब करा, एक ने बोला, है ना, लेकिन दोनों ने अच्छे से उसको मनन करा, एक्सेप्ट करा, और उसको माना एज ए ट्रुथ, तब जाके उन्होंने लिखा, ठीक है। इसीलिए इसीलिए जो सारे के सारे जितने भी अमेजिंग सेजेस हुए हैं, उनमें से व्यास देव जी को टॉप प्रायोरिटी इसलिए दी जाती है, जबकि भृगु मुनि भी हैं, देर आर अदर मुनीज, दे आर मच 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 ओल्डर देन, भृगु मुनि तो, he has been there since the first day of Brahma, he's still there, and he will go with Brahma, that उनकी ब्रह्मा जितनी लाइफ है ना। सो बट ही स्टिल कंसिडर टू बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज इनका जो कंट्रीब्यूशन है, बाकी ऐसा नहीं है कि बाकी, अब जस्ट बिकॉज व्यासदेव जी ने लिखा है इसका मतलब नहीं है बाकी जो ऋषि है बेवकूफ है सारे, दे वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज ए लिटररी इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड, एंड सेकंड बिकॉज इनका कंट्रीब्यूशन जो सबसे ज्यादा डिमिनिश्ड, जो सबसे ज्यादा लो लेवल की पॉपुलेशन है, विच इज कलयुग पॉपुलेशन, उनके लिए लिखा हुआ है ना। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि व्हेन वी आर प्रीचिंग, है ना, व्हेन वी आर प्रीचिंग टू पीपल हु आर ऑलरेडी वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, इट इज मच मोर इजियर। लेकिन जो लोग बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनको लेके आना, भगवान की तरफ मोड़ना बहुत मुश्किल है। तो जितना ज्यादा एंडेवर हम लोग करते हैं, उतना भगवान प्रसन्न होते हैं, और जो जिस तरह की जो लोग प्रीचिंग करते हैं, भगवान उनके एंडेवर्स ऑफ प्रीचिंग से खुश होते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या करा, व्यास देव जी की प्रीचिंग ऐसी थी कि ही हैज केटर्ड पर्टिकुलरली फॉर
द कलयुगा पीपल। और इसीलिए महाभारत को लिखा ही इसलिए था बिकॉज महाभारत जैसे जो ग्रंथ हैं दे वर नॉट वेरी रेलिवेंट इन इन बाकी युगों में। उसका रीजन ये है कि बाकी युगों में लोगों में इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती थी कि उनको ना ये स्टोरी लाइन में बताने की जरूरत नहीं है वैल्यूज। जैसे हम लोगों को हर चीज में एग्जाम्पल देना पड़ता है, उन लोगों को एग्जाम्पल भी नहीं देना पड़ता। उन लोगों को तो संस्कृत में उन्होंने बता दिया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इतना सा एक लाइन बोल दी। वो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में दे विल गो डीपर एंड डीपर ऑन देयर ओन, है ना। एंड देन दे विल डिस्कस विद देयर गुरु एंड स्टफ एंड जस्ट अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में ही सारे का सारा निचोड़ निकाल देंगे वो, सिर्फ इस एक वेदांत सूत्र में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। यस, नाम संकीर्तन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु ये आपने कहा प्रीचिंग का, तो प्रीचिंग में ये कब तक हमें ट्राई करते रहना चाहिए जो लोग नहीं प्रोग्रेस कर रहे हैं? तो इसका कुछ है, कोई फॉर्मूला है, क्या है? कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज मैंने भी ये पूछा है प्रभु, है ना, ये जो आपका क्वेश्चन है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्योंकि हम लोग ना किसी को भी प्रीच करते हैं, टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, है ना। हमारा खुद की एनर्जी जाती है, हमारा, है ना, लिटरली कहते हैं कि खून पसीना बहाते हैं तब जाके कोई थोड़ा सा, है ना, प्रीचिंग होती है। लेकिन शास्त्रों में और हमारे जो मैंने भी पूछा था अपने क्या बोलते हैं, अपने आए थे ना अभी गौरांग दर्शन प्रभु, गौरांग दर्शन प्रभु से मैंने पूछा था, है ना। मैंने उनको पूछा प्रभु कि हम लोग जैसे प्रीचिंग कर रहे हैं काफी साल से, है ना, तो काफी साल में कुछ लोग ऐसे हैं जो काफी आगे निकल गए हैं, कुछ लोग हैं जो वहीं के वहीं हैं, है ना। और अब हमारे पास क्या डिलेमा है कि क्या हम जो जो लोग ये वहीं के वहीं हैं उनको छोड़ दें, है ना। क्योंकि हमारे जो एफर्ट हैं अगर हम कहीं और डालेंगे तो इट विल बी बेटर, है ना। अगर मैं 1 घंटे में एक डिवोटी बना रहा हूँ, मतलब सॉरी 1 साल में एक डिवोटी बना रहा हूँ, इसकी जगह मैं 1 साल में 10 बनाऊंगा, क्योंकि मैं अगर अलग अलग लोगों के पास जाऊंगा, है ना। तो उन्होंने मुझे पता है क्या बोला, बोले आप सेल्स में थे क्या? मैंने कहा "हाँ।" बोले इसीलिए क्योंकि इट्स अ नंबर्स गेम। तुम्हें क्या लगता है इट्स अ नंबर्स गेम? नंबर्स गेम इन द सेंस कि 10 डोर खटखटाओ, 100 डोर खटखटाओगे तो 10 सेल होगी तुम्हारी, है ना। तो तुम्हें पता है 90 डोर खटखटा दिए, तुम्हारा कोई कोई खराब मूड खराब नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हें पता है कि 90 डोर के बाद तो सेल है ही, 100% सेल है, क्योंकि 90% ही होता है वो, है ना। तो उन्होंने बोला सेल्स में थे, मैंने कहा हाँ सेल्स में थे। बोले इसीलिए, बोले ऐसा है कि when you are preaching you should not let anybody you should not underestimate anyone even if they are still there where they were। तो मैंने उनको बोला बट प्रभु एफिशिएंसी के हिसाब से, बोले हाँ एफिशिएंसी के हिसाब से व्हाट यू कैन डू इज, कह रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि डिपेंड्स ऑन आपके क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, यू शुड आस्क योर शिक्षा गुरु बेस्ड ऑन क्या सर्कमस्टेंसेस उस बंदे पे, है ना। बट हाउएवर one of the things we have to remember, we should never leave anyone behind, है ना, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है। फिर मैंने उनको थोड़ा सा और पूछा, क्योंकि ज्यादा समय नहीं था उनके साथ, तो मैंने उनको ये भी पूछा, मैंने कहा प्रभु फिर एक बात बताओ, अभी जैसे मेरे पास 2 ऐसे बंदे हैं जिनको मेरे को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, लेकिन मेरे को पता है कि सेम टाइम किस मैं अगर दूसरे बंदों को दूंगा तो इट विल बी मच मोर बेनिफिट। तो अब मैंने कहा भगवान को क्या चाहिए, ज्यादा डिवोटी चाहिए ना, उनको तो चाहिए सारे लोग आए उनके पास। तो यार मैं अपना यहाँ पर की जगह वहाँ इस करते कि तो कहने लगे कि तुम अपना सेल्स कैलकुलेशन हर जगह मत लगाओ, तुम बस ये सोचो कि बोले जब कंफ्यूजन हो तो यू आस्क योर शिक्षा गुरु कि मैं क्या करूँ इस स्पेसिफिक केस में। कहते हैं मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम लोगों ने जब शुरू शुरू में आए थे हम लोगों ने, मैं 4-4 3-3 4-7 साल एक ही बंदे को वो करा, ट्रेन करा, ठीक है, नहीं हुआ उनके साथ कुछ, मतलब हुआ ही नहीं। लेकिन हम लोगों ने उनको छोड़ा नहीं, उनकी हम हमेशा खबर लेते रहे। बोले अभी 11 साल के बाद एक डिवोटी है जो पिछले 11 साल में उसने एक भी माला नहीं करी है, लेकिन उसने क्लासेस बहुत सारी अटेंड करी, एक भी माला नहीं करी, ठीक है। अभी क्या है, ही हैज ज्वाइंड, 11 साल के बाद ही इज ज्वाइंड एज ए ब्रह्मचारी। 11 साल के बाद, 11 साल ही सेड व्हाई,
बिकॉज वी डिड नॉट लेट हिम गो, वी डिड नॉट लीव हिम कि हाँ ठीक है यार, हो गया बट अपने उसमें रहो। तो कहते हैं बट इट डिपेंड्स कि यार कोई ऐसा बंदा ना हो कि आप उसको प्रीच कर रहे हो और वो आप ही को गाली दे रहा है, वैष्णव अपराध ले रहा है और आपकी वजह से उसको वैष्णव अपराध लग रहा है, वो नहीं करना है। बट इफ समवन इज नॉट, if someone is conducive but not very like he's sorry, he's interested but he's not very attached, it's okay, as long as he's, अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि he is disinterested, कोई बहुत ज्यादा disinterested है भक्ति में, then you should not waste too much of your time। उसके दो रीजन है, एक तो रीजन ये है कि you might get him to do some वैष्णव अपराध अगर आप उसको ज्यादा पुश करोगे। लेकिन अगर वो है कि if he's not disrespecting you, if he's very respectful to you, then you should keep him। और सेम चीज, and I think आई रिमेम्बर अर्जुन सिखा प्रभु भी हम लोगों को किचन में बता रहे थे कि एक बंदे को प्रीच कर रहे थे, कब से, करीब 7 8 9 साल से, 10 साल से, अपने मेलबर्न में ही, है ना। अभी वो बंदा ही इज नाउ डूइंग 16 राउंड्स। कोई और ऐसा नहीं था कि उसने इसमें बीच में वो बहुत बार आया, बहुत बार गया, 1 राउंड 2 राउंड गया, फिर 0 राउंड ऐसे। तो लेकिन अर्जुन सिखा प्रभु ने कभी भी नहीं छोड़ा उसको, वो हमेशा बोले मैं उसको कुछ भी करके प्रसाद पहुंचा देता था। तो फिर एनीवे तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा प्रभु बट मेरा एक क्वेश्चन नहीं था, आई एम ओके टू डू वट एवर माई शिक्षा गुरु से, मेरा क्वेश्चन ये था कि हाउ मच टाइम शुड आई इन्वेस्ट, है ना, इन। तो उन्होंने बोला दैट डिपेंड्स ऑन योर रिसोर्सेस, आपके पास कितने रिसोर्सेस हैं टाइम के, और आपके पास उस वक्त क्या प्रायोरिटी है, आपके पास उस वक्त क्या सेवा है, उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपके पास कोई सेवा नहीं है तो डजेंट मैटर, एक ही बंदे को आप कल्टीवेट कर रहे हो तो करते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास सेवा है देन ऑब्वियसली देन यू आस्क योर शिक्षा गुरु, मेक श्योर दैट वो पर्सन कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाए, थोड़ा सा आप एफर्ट करो, डोंट लीव एनीवन बिहाइंड, उन्होंने इतना सा बोला था। बट ऑब्वियसली बहुत सारी लेयर्स हैं इसमें, है ना। हम क्योंकि वो हमें उससे अगर वो थोड़ी और आधा घंटा और बैठते तो थोड़ा और डीप जाते, लेकिन टाइम ही नहीं था। बट इसमें भी मेरे को काफी रिलीफ मिला था, मेरे को थोड़ा समझ में आया था। लेकिन एक चीज मुझको क्लियर है कि हाँ, ये जो पैरामीटर है, देयर इज नो फॉर्मूला बाय द वे, जो पैरामीटर है ये कहाँ से आता है, ये मैं आप शायद मैं आपसे पहले भी बात करता नाम संकीर्तन प्रभु कि जैसे मैं चैंटिंग की बात कर रहे थे, मैं और नाम संकीर्तन प्रभु, तो मैं बोल रहा था कि जो चैंटिंग है ना, चैंटिंग, आप सपोज एक स्टेज है जब आप चैंटिंग, प्योर चैंटिंग शुरू कर, शुद्ध नाम शुरू कर दिया आपने, ठीक है, वो एक स्टेज है, उसमें जो आपको फल मिलता है वो फल। और एक ऐसी स्टेज है जब आप नाम अपराध कर रहे हो, लेकिन आपकी जो इंटेंसिटी है ना, आपकी जो लगन है वो ऐसी है कि नहीं यार मेरे को सीखना ही है, आई विल डेफिनेटली, आई एम गोना ट्राई टू डू माई बेस्ट टू चैंट अटेंटिवली। नहीं होता है अटेंटिवली, यू कीप ट्राइंग, यू कीप ट्राइंग, समवन हु इज ऑलवेज कीपिंग ट्राइंग एंड नॉट गिविंग अप एंड ऑलवेज लाइक रियली, उसका जो रिजॉल्व है बहुत स्ट्रांग है, वो रिजल्ट और शुद्ध नाम का रिजल्ट एक ही है। कृष्णा इज नॉट अबाउट just us chanting the holy name, है ना। कृष्णा इज अबाउट हाउ मच डेस्परेट आर वी टू इम्प्रूव आवर सेल्फ सो दैट वी कैन गो बैक होम। हमारे पास भगवान के पास जाने की कितनी वो लगन है, बस ये देखते हैं भगवान। अगर हम लगन, हम लोग कितना गलत कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान को। उनको ये लगता है कि मेरी लगन कितनी है, इस बंदे में लगन कितनी है। इफ वी आर ऑलवेज ट्राइंग आवर बेस्ट ना, दैट इज एज गुड एट शुद्ध नाम। And that is why it is very important for all of us to keep trying। And कई बार क्या होता है, हम लोग इतने दुखी हो जाते हैं ना, मैं खुद हो जाता हूँ यार कई बार कि यार क्या है यार, मतलब इतने साल हो गए, 2015 से चैंटिंग कर रहा हूँ, 9 साल हो गए, अभी भी वही ढाक के 3 पात, कुछ होता ही नहीं है, मतलब हर 2 सेकंड में दिमाग कहीं और। फिर मैं वापस इस पे आता हूँ कि नहीं, इट्स नॉट अबाउट व्हाट आई एम डूइंग, इट्स अबाउट मेरे में कितनी लगन है कि आई वांट टू इम्प्रूव, आई वांट टू इम्प्रूव, दैट जो जो लगन है और उसके लिए जो हम एफर्ट करते हैं, कृष्णा जस्ट वो भाव देखता है। एंड इफ यू हैव दैट भाव, देन यू नो, देन वी आर एक्चुअली, वी कैन एक्चुअली रीच दैट शुद्ध नाम स्टेज। सेम सेम रिजल्ट है उसके, है ना। प्योरिफिकेशन वहीं से शुरू हो जाती है। प्योरिफिकेशन इज नॉट जस्ट इन चैंटिंग द होली नेम, प्योरिफिकेशन इज इन दैट इंटेंशन एंड दैट ड्राइव। और वो जो हम लोग एफर्ट करते हैं रोज, हाँ नहीं यार आज तो मैं लाइक नेक्स्ट 2 राउंड तो मैं सुनूंगा ही सुनूंगा, ये जो रिजॉल्व होता है ना हमारा, इवन दैट 2 राउंड्स, देन व्हेन वी डू इट,
it is so powerful because Krishna becomes really pleased, not because we are chanting his name only. It's because he knows that this is what इतना हम लोगों में तड़प है भगवान के पास जाने की, and that makes him happy because that means, what does that mean for him? That means उनको पता है ये अब मेरे पास जल्दी आएगा, and he's waiting for all of us. And हमारे आचार्य कहते हैं कि when we go back home, back to Godhead, Krishna will be personally standing there to give us a hug. Like literally, ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है ये 10 लोग हैं एक साथ गले लग जाओ, next 10, ऐसा नहीं. One on one full attention. Krishna is specifically like Nam Sankirtan Das, I was waiting for you. है ना? Mitul, I was waiting for you. Thank you for coming. And when he is hugging you, he will have tears in his eyes. Not normal hug. It's not a normal hug, जैसे अपन करते हैं ना, what's up buddy, वो वाला hug नहीं. It's like full on रोने वाला. And then he will ask you, where were you? How dare you left? Never ever I'm gonna let you go. That's it. And that's it. You never have to come back again. And this will happen. I'm not joking. हम लोगों को लग रहा है कि it's all airy fairy बातें. No, it's not. It's actually true, because this is exactly what happens. This will exactly what will happen. The only thing is हमारा resolve है. If you don't let go of that resolve, we will get there. We will get there. But we have to have that resolve. Does it make sense? ना अच्छा, कौन? अविराज पूछेगा क्वेश्चन. मैंने ऐसी एक और बात शेयर करनी है. जैसे एक बार जब वो रामायण एंड पे थी, तब वो हनुमान जी, वो राम जी का एक हाथ सर पे था, और फिर हनुमान जी के हाथ पैर पे थे राम जी के. और हनुमान जी को ये ऐसे ही चाहिए था पूरा. ये पूरी जब तक पूरी दुनिया खत्म नहीं होती, उसने ऐसे ही रहना है, ऐसे. हाँ. वेरी नाइस. दिस इज रियली गुड. प्रभु ये कहाँ से लिंक करता है? आई एम सो समझ में इम्प्रेस्ड. नहीं आया. आपको नहीं समझ में आया? नहीं. हनुमान जी only wanted that was the only thing he was working for, so that his hand will stay on his head. श्री रामचंद्र का हाथ उनके सिर पे रहे और उनके हाथ भगवान के राम के पैर पे रहे. That's only thing he was looking for. अच्छा वो He हग जो finally आपने got बोली it. ना. हाँ, अच्छा, he finally got it at the end of Ramayana. Beautiful. Thank you बेटा. And that's seriously, भगवान को जैसे हनुमान जी को चाहिए था, कृष्ण को भी यही चाहिए कि भैया हम सब लोग उनके पास जाएं, somehow or other. और ऐसा नहीं है कि देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ. अगर हम लोग अकेले जाने की कोशिश, एक्चुअली एंड में तो हमें वी हैव टू फ्लाई आवर ओन प्लेन, अंत काले चमा में बस मरण मुक्त्वा कलेवरम. हम लोग अकेले जाएंगे, बेड पे जब होंगे, आखिरी सांस हमारी होगी, उसके बाद की जो जर्नी है हमारी खुद की होगी. लेकिन उससे पहले की जो जर्नी है हम लोग चूज कर सकते हैं टू स्टे विद डिवोटीज. एंड आई एम टेलिंग यू नाउ, एंड सीरियसली, आई डोंट नो, क्योंकि मेरी वाइफ उसको इन सब चीजों में विश्वास नहीं है. तो मुझे नहीं पता कि जब मेरा अंत समय होगा तो मेरे आजू बाजू में कोई चैंट करने वाला होगा कि नहीं होगा. आई हैव नो आइडिया, है ना. लेकिन हम लोग अगर अभी से कुछ ऐसा करेंगे कि एक दूसरे के लिए अगर हम लोग प्रेजेंट रहेंगे, अगर सपोज मेरे घर में कोई नहीं है मेरे लिए चैंट करने के लिए, लेकिन अविराज, है ना, अविराज बोलेगा नहीं मैं जाऊंगा ब्रिजेश प्रभु के वहां और मैं करूंगा चैंटिंग उनके लिए. दैट्स ऑल वी नीड. दैट्स ऑल वी नीड. और अकेले हम जाने की कोशिश करेंगे ना तो वी विल सफर. लेकिन इफ वी आर हेल्पिंग ईच अदर ऑन द वे, दैट इज द ओनली वे. कहते हैं ना कि इफ यू वॉक अलोन you can walk fast, but if you go with group you can go far. और गोलोक वृंदावन is not near, है ना, he is far. So for हमारे perspective से, so what we need is we need each other. We have to help each other. We have to support each other. We have to take interest in someone else's भक्ति, है ना. उसके लिए बहुत जूते खाने पड़ते हैं ना. कहते हैं ना कि नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा, है ना. इट हैपेंस. एंड भक्ति में यू विल गेट जूते एंड पीपल विल से नेम्स टू यू, है ना. लेकिन इफ यू नो योर रिजॉल्व, अगर आपको पता है कि व्हाई यू डूइंग इट, देन एवरीथिंग एल्स इज, एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू लुक एट, जब आप गोलोक वृंदावन में बैठ के सोचोगे ना,
कि हाँ यार क्या था यार, मैंने तो, वो प्रभु ने मेरे को कितनी गालियां दी, छोड़ा नहीं, लेकिन मैंने, वो देखो आ रहे हैं अभी प्रभु सामने, लेकिन इमेजिन इमेजिन दैट काइंड ऑफ, एंड हम लोग हंसेंगे उस चीज पे कि हाँ यार, यू नो व्हाट, आई एम सो ग्लैड दैट आई डिड नॉट लेट दैट पर्सन गो। तो प्लीज मेक श्योर कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प करें, और जो है, हम जितना ज्यादा एक दूसरे की हेल्प करेंगे उतना ज्यादा हमारी भक्ति में डेप्थ आएगी, इस बात की गारंटी है ना। ओके, विल स्टॉप हियर एक्चुअली। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? Yeah, Prabhuji, thank you ओके, for हरे wonderful कृष्णा, words. श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए बोलिए। वो मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि जो हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जब इतने सारे लोगों से मिलते हैं, कभी कोशिश भी करते हैं उनको थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट प्रीच करने के लिए, तो कुछ लोग आंसर देते हैं कि हम इनको मानते हैं, हम उनको मानते हैं, और अगर उनको मतलब ये नहीं बोल सकते डायरेक्ट कि कृष्णा को करो, तो वैसे ही बोलते हैं कि इनका भी चैंट करके देखो, कुछ वो होगा। बट अगर उनको क्लासेस सुनने के लिए बोलो कि अगर आप वो करते हो, कुछ पॉजिटिव क्लासेस सुन सकते हो, तो फिर वो उसमें भी अगेन बोलते हैं कि ओशो सुनते हैं, ये सुनते हैं, अपने किसी किसी का नाम लिया हुआ है। तो उस केस में कैसे मतलब डायरेक्ट जा नहीं सकते, उस केस में कैसे प्रीचिंग करी जाती है, कुछ कैसे नहीं, गिव देम प्रसादम माता जी, डोंट गेट इनटू दिस। एनीबडी हु, देखो हमारे पास हजारों लोग ऐसे हैं, दे आर सिटिंग देयर वेटिंग फॉर अस टू गिव देम भक्ति, है ना। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी गिव देम प्रसादम, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल देयर हु आर वेटिंग फॉर अस। सो ऐसे लोग को, हम लोग को क्या करना है, द डे द टाइम, अगर सपोज समवन इज लिसनिंग टू, फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एक सेकंड, मैं ना इसकी रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ पहले, देन आई कैन टेक नेम्स, है ना, होल्ड ऑन।